बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये 5th सेमेस्टर का है और इसमें ये है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आपको पता है कि हमने पहले एक ट्रांजिस्टर जो है डिस्कस किया था, BJT, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो उसमें क्या था, उसमें हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं और उसके मिड पॉइंट को, मिड पोर्शन जो है उसको इन साइड वाले पोर्शन से डिफरेंट डोपिंग करते हैं। यानी कि ये N है अगर, तो ये भी N है, तो ये P है। तो इसी तरह PNP बनाते हैं। तो इसमें 3 पोर्शन हैं। ये जो सेक्शन होता है इसका डोपिंग रेट जो है वो ज़्यादा होता है, इसका साइज इंटरमीडिएट होता है, इसका डोपिंग रेट जो है वो बहुत कम होता है और इसका साइज़ भी बहुत कम होता है, और इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका डोपिंग रेट जो है वो इंटरमीडिएट होता है। तो ये बनता है एमिटर, ये बनता है बेस, ये बनता है कलेक्टर। लेकिन यहाँ जो है हम ऐसा करते हैं कि ये सबस्ट्रेट जो है इसके अंदर ये जो पोर्शन है ये उसका यानी कि रेसिप्रोकल, अगर ये N सबस्ट्रेट है तो इसमें P टाइप जो है उसकी डोपिंग बना देते हैं, कर देते हैं। और अगर ये P टाइप चैनल है हमारे पास, सॉरी सबस्ट्रेट है, तो उसमें ये N टाइप जो है ये यहाँ पोर्शन जो है वो उसकी डोपिंग कर देते हैं। तो ये जो हमारा BJT होता है ये बेसिकली करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। इसमें आपने पढ़ा था कि IC जो होता है वो बीटा टाइम IB के बराबर होता है। यानी कि IB बेस करंट को हम चेंज करते हैं तो उसके लिहाज से बीटा टाइम कलेक्टर करंट जो है वो चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। लेकिन ये हमारा जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। इसमें गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज जो है अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है। यानी कि इसका चैनल जो है अगर हम डिस्कस करेंगे कि उसकी विड्थ कम होती जाती है, जिसकी वजह से ये करंट जो है, ड्रेन करंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है। और इसी तरह ये वोल्टेज जो है अगर हम कम करते जाते हैं तो ड्रेन करंट जो है इंक्रीज होता जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। अब अगली बात इसमें यह है कि इसमें जो एमिटर है, बेस है और कलेक्टर है, ये स्पेसिफाइड है। यानी कि एमिटर को कलेक्टर या कलेक्टर को एमिटर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ड्रेन और सोर्स, अच्छा यहाँ देखिए पहले ये बात भी समझ लें कि जिस तरह यहाँ इसके 3 टर्मिनल होते हैं, यानी कि एक एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है, यहाँ हमारे पास सोर्स है, गेट है और ड्रेन है। तो इनकी स्पेसिफाइड मीनिंग है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं जो बात कह रहा था कि ये इसमें एमिटर और कलेक्टर इंटरचेंजेबल नहीं है। इनको आप कलेक्टर को एमिटर या एमिटर को कलेक्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि ये जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है इसमें ड्रेन और सोर्स इंटर कन्वर्टेबल हैं। सोर्स को ड्रेन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्रेन को सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसमें यह है बाईपोलर। बाईपोलर का मतलब ये हुआ कि इसमें जो करंट फ्लो होता है, यानी कि मूवमेंट जो होती है वो दोनों पोल्स की वजह से होती है। मीन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों चार्ज कैरियर जो हैं वो करंट कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ जो है ये देखें, अगर हमारा N चैनल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनके चार्ज कैरियर जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ चार्ज कैरियर जो है वो होल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाईपोलर है तो ये यूनिपोलर होगा। यानी कि इसमें एक चार्ज कैरियर जो है, चार्ज कैरियर की एक टाइप जो है वो करंट डिवेल्प करती है। मीन इसमें या इलेक्ट्रॉन, ये N चैनल में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो करंट डिवेल्प करती है पूरे सर्किट के अंदर, और यहाँ होल्स की मूवमेंट जो है वो करंट डिवेल्प करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में फ़र्क और भी ये, यानी कि दोनों में BJT में और FET में फ़र्क ये हुआ कि वहाँ जो है चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही करंट जो है उसको उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि यहाँ जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन या सिर्फ होल जो है वो करंट जो है वो डिवेल्प करवाते हैं। और भी इसकी यानी कि डिफरेंस है।
क्योंकि इसका जो होता है यानी कि इनपुट इम्पीडेंस जो होती है, यानी कि गेट और सोर्स के दरमियान जो इम्पीडेंस होती है इसकी वेरी हाई होती है। और अगली बात इसमें यह है कि इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो है उसकी जो बैंड विड्थ है वो उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का आप सिग्नल जो है उनको एम्पलीफाई कर सकते हैं ये जंक्शन फीडबैक ट्रांजिस्टर से। अब अगली बात इसमें ये देखेंगे इसके सिंबल। हाँ, अब इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये FET जो है किस तरह बनाया जाता है। कि ये आप एक सबस्ट्रेट ले लें एन टाइप की, उसमें ये पी टाइप के अपना पीसेस जो हैं, यानी कि इसमें डोपिंग जो करते हैं, ये आपको पता ही है कि इसमें पीस तो ये एक ही होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर तो एक ही है। इसमें ये हिस्सा जो है एन टाइप का है तो ये हिस्सा जो है पी टाइप, यानी कि इसमें डोपिंग कर देते हैं पेंटावैलेंट की और यहाँ डोपिंग कर देते हैं ट्राईवैलेंट की, तो ये पी टाइप के पीसेस बन जाते हैं, ये एन टाइप की सबस्ट्रेट बन जाती है। इसी तरह यहाँ उसका रेसिप्रोकल है, ये पी टाइप का है, ये एन टाइप के इसमें जो है डोपिंग जो है पीसेस जो है वो कर दिए जाते हैं। अब इसमें ये देखें कि ये जो है यहाँ भी एक टर्मिनल निकाल देते हैं, एक टर्मिनल यहाँ लगा देते हैं, एक टर्मिनल यहाँ लगा देते हैं। अब ये गेट वाला टर्मिनल जो है इन दोनों पीसेस के साथ अटैच है, लेकिन शो हम इस तरह कर रहे हैं, यानी कि ये जो गेट है इसका ये टर्मिनल इसके साथ भी अटैच है, लेकिन शो हम इस तरह कर रहे हैं। तो बहरहाल इसी तरह यहाँ भी ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये गेट है। तो रही बात इसके सिंबल, यानी कि ये होगा, ये कहलाएगा एन चैनल, यानी कि इसमें चैनल का मतलब आप समझते होंगे यहाँ पे पैसेज होता है, तो यहाँ जो है चार्ज कैरियर की पैसेज होती है, मीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है सोर्स से ड्रेन की तरफ जाते हैं, तो ये पैसेज जो है वो एन है, यानी कि एन टाइप मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए इस किस्म का जो FET है इसको एन चैनल कहते हैं, और इसका चैनल जो है वो पी चैनल है। तो यहाँ देखें कि ये गेट जो होगा वो एन टाइप का होगा, यहाँ गेट जो होगा वो पी टाइप का होगा, तो ये चैनल जो है एन टाइप का है, इसका चैनल जो है वो पी टाइप का है। अब रही बात इसके सिंबल, तो इसके सिंबल जो इस तरह बनाते हैं, ये देखें कि ये ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट है, और ये एन टाइप है, मीन इसका ये पी टाइप मटीरियल है गेट जो है, और चैनल जो है एन टाइप। तो ये इसकी उसी तरह जिस तरह पहले हम डिस्कस करते आए हैं कि कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है वो अगर यहाँ से इधर जाता है, करंट फ्लो होता है तो पी से एन की तरफ, तो इसका मतलब ये हो कि इसका एरो जो है इनसाइड हम रखते हैं, यानी कि ये चैनल को टच कर रहा है इस तरह। लेकिन पी टाइप अगर चैनल है तो उसमें एरो जो है उसको बाहर यानी कि निकाल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये पी से एन की तरफ ये होल्स की मूवमेंट या कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो हम शो कर रहे होते हैं। एक्चुअल तो ये करंट जो है बहुत मामूली फ्लो होता है, बल्कि ना होने के बराबर होता है, लेकिन ज़ाहिर है एरो जो है इनमें डिस्टिंक्शन करने के लिए हम एरोज का उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। अब अगली बात यह है कि इसको नॉर्मली हम इसकी बाइसिंग किस तरह करते हैं। तो ये जिस तरह हम यहाँ वहाँ देख के हम जो NPN ट्रांजिस्टर जो है वो ज़्यादा उसकी यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है पढ़ते आए हैं, यहाँ इसी तरह ये एन चैनल जो है FET उसको हम डिस्कस ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एन टाइप ही है, एन चैनल का ही हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पी टाइप का भी कर सकते हैं। ये दरमियान में कुछ इंटरप्शन हो जाती हैं तो माजरत। मैं जो बात कह रहा था कि इसकी बाइसिंग किस तरह करते हैं, ये देखिए, ये जो ड्रेन है और ये जो सोर्स है उसके दरमियान ये जो बैटरी हम लगाते हैं VDD, तो उसके साथ ये रेजिस्टेंस लगा दी जाती है ताकि ड्रेन करंट जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब इसमें ये देखें कि ये यानी कि कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होगी करंट की वो ये होगी, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाएंगे ऐसे, यानी कि हमारा जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके साथ इसकी बाइसिंग यहाँ ये गेट जो है गेट और सोर्स के दरमियान ये हमेशा हम जो वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा करते हैं कि ये जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो। तो और रिवर्स बायसिंग से जो फ़ायदा क्या होगा अभी हम देख लेते हैं। ये देखें कि सॉरी, तो होगा क्या, ये देखें, हम जब इसको रिवर्स बायस करेंगे
ये है हमारा VGG। तो सोर्स और गेट के दरमियान ये रिवर्स बायसिंग का क्या फायदा होगा? अच्छा, इसमें एक और बात भी देखें कि इसमें ID और IS जो है एग्जैक्टली इक्वल होंगे, जबकि BJT में क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है IE और IC। यहाँ चूँकि सारे का सारा करंट जो है यानी कि ये इस तरह फ्लो होगा, इसका मतलब ये है कि ड्रेन करंट और सोर्स करंट एग्जैक्टली आपस में इक्वल होते हैं। तो ये बात कर रहा था कि जब इसको रिवर्स बायस करेंगे तो देखें ये हमारा डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है, ये P टाइप है, ये N टाइप है। और आपको पता है कि डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्ज कैरियर नहीं होते। इसका मतलब ये होगा कि वो इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो नॉर्मल हालात में जब हम इसकी बायसिंग करते हैं तो ये डिप्लीशन रीजन जो है इस तरह डेवलप हो जाता है। यानी कि ये देखें, ये हमारा जो N टाइप है चैनल, वो उसमें P टाइप जो है एम्बेडेड है ये गेट। तो ये P टाइप को हमें नेगेटिव और N टाइप जो है उसके लिहाज से ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये जो हमारा जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। अब ये देखेंगे इसका जो विड्थ है ये ड्रेन की तरफ ज़्यादा होगी। वजह क्या है? ये देखिए, ड्रेन का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो रिवर्स बायसिंग होगी उसका लेवल कंपैरेटिवली कम होगा। ये देखें, ये ज़ीरो लेवल पे है और ये यहाँ नेगेटिव है, लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रिवर्स बायसिंग ज़्यादा है ड्रेन की साइड पे, और सोर्स की तरफ रिवर्स बायसिंग कंपैरेटिवली कम है। ये देखिए ना, ये ज़ीरो, ये नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस इधर ज़्यादा होगा, इधर कम होगा। इसी वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ ये ड्रेन की तरफ जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड होती है, ड्रेन की तरफ ज़्यादा एक्सटेंड होती है। तो ये देखें, ये इतना हिस्सा जो है बनता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होते हैं, तो ये चैनल बनता है। चैनल की विड्थ जो है नॉर्मल है। जब इसको हम नॉर्मल हालात में इसको क्या कहते हैं, इसकी बायसिंग करते हैं, VGG जो है उसकी वोल्टेज का लेवल जो है खास रखते हैं। अब अगर VGG जो है उसको लेस कर देते हैं, ये देखिए ये वेरिएबल हमने बनाया, इसकी वोल्टेज अगर कम कर देते हैं तो क्या होगा? जाहिर है रिवर्स बायसिंग जो है कंपैरेटिवली कम होगी, तो चैनल की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा कि ज़्यादा मिकदार में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर जा सकेंगे। मीन अपना कन्वेंशनल करंट जो है उसकी वैल्यू यानी ड्रेन करंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो डिक्रीज कर देते हैं तो करंट की ड्रेनेज ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि चैनल की विड्थ जो है वो वाइड हो जाता है, चैनल जो है वाइड हो जाता है, ज़्यादा जगह मिलती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मूव करने के लिए। तो डेफिनेटली क्या होगा, इसकी जो इम्पिडेंस है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो उसके वजह से क्या होगा भाई, इसमें से करंट, ड्रेन करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसकी वैल्यू लेस होगी ड्रेन करंट बढ़ जाएगा। वजह आपके सामने है कि ये विड्थ जो है, चैनल विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी और डिप्लीशन रीजन जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो उसके मुकाबले में जब ये वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा रिवर्स बायसिंग हुई है, यानी कि मोर रिवर्स बायसिंग की वजह से क्या होगा, हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो फैल जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। जब डिप्लीशन रीजन एक्सटेंड होगा तो जाहिर है चैनल जो है वो नैरो होगा, यानी कि यहाँ से स्पेस जो है इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने के लिए जो स्पेस मिलती है वो कंपैरेटिवली कम होती जाएगी। अगर हम VGG यानी कि VGS की ये वोल्टेज जो है अपना गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं तो डिप्लीशन रीजन फैलता जाएगा, तो जो अपना चैनल बनता है उसकी विड्थ जो है वो नैरो होती जाती है। मीन ओवरऑल करंट की जो वैल्यू है ID की या IS की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रेन करंट जो है हम कंट्रोल करते हैं एक्चुअली VGS से, तो VGS अगर इंक्रीज करते जाते हैं ड्रेन करंट कम होता जाता है, VGS की वैल्यू कम होती जाती है, ड्रेन करंट जो है वो ज़्यादा होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आज इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह अगला फिर
बातें जो हैं हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।